भी करना। थैंक यू। आपका? सर माई सेल्फ डॉक्टर के शुतरेजा, आरती इंसेक्टिसाइड जलालाबाद से। एक तो जो आप कह रहे हैं ना पहली स्टेज पे 45 to 65 डेज़ पे आप अप्लाई कर दो। हमारे पंजाब में ना जो पच्छम की हवा चलती है ना उसको खुश्क हवा बोलते हैं, वो 90 डेज़ से पहले नहीं आती। पहले मानसून आया हुआ अब तक, ये जब तक 90 डेज़ का पैडी नहीं होगा ना तब तक पच्छम की हवा बहुत कम चलती है। जब तक खुश्क हवा नहीं चलेगी तब तक सकिंग पेस्ट नहीं आएगा। मेरा 35 साल का तजर्बा है, मैंने कभी नहीं देखा 90 डेज से पहले कभी सकिंग पेस्ट आया हो। तो जो 45 से 65 दिन पे अगर आप स्प्रे करा रहे हो तो इसकी कॉस्ट या थायोमैक्सिन की या कोई और इसका विकल्प जो है, लोग वो सस्ता वो चुनते हैं, उनके बहुत रेट कम है। तो पहली बात तो कोई करता नहीं है, अगर करता है तो 90 डेज़ के बाद ही करता है। ये एक तो क्वेश्चन आपका जवाब है। एक जो आपने लिखी हुई 280 ग्राम पर एकड़ 280, मुझको थोड़ी सी शंका आई है, आपकी डोज ज़्यादा है। आपने जो लगाए होंगे ट्रायल वगैरह, उसमें आपने 100 ग्राम भी दिया होगा, 150 ग्राम भी दिया होगा, 300 भी दिया होगा, 350 भी दिया होगा, तो आपने उसमें रिकमेंड किया 280 ग्राम पर एकड़। मुझे शंका है अभी ये जो क्वांटिटी है ना पर एकड़ की, ये ज़्यादा है। आप इस पर बताइए ज़रा। तो पहले तो आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे ही मैं पहले बोलता हूँ। ये एआई के बल पे है कि कितना एआई आप लोड करते हैं। दो एकदम परफेक्ट है। 280 ग्राम जब अगर हम डाल रहे हैं तो जो एआई है करीब 100 ग्राम एआई उसमें जाता है, और वही लीथल डोज है बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। जो मैंने बोला कि थोड़ी सी ये दवा बहुत निम्फिसाइड है, पाइमेट्रोजिन मिलाने के साथ ये होता है कि जो थोड़े बहुत एडल्ट होते हैं पहले के कंडीशन में, उसको ये कंट्रोल कर लेती है। तो डोज जो है वो टेस्ट करने के बाद, कई चीज़ों को टेस्ट करने के बाद वो डाला गया है। दैट इज़ द परफेक्ट डोज है जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। और सर आप पहली बात बोली कि 90 दिन की अवस्था पे जो है होता है, तो चूँकि हम लोग भी काफ़ी ट्रायल्स किए देखे, नो डाउट 90 दिन पे तो हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप बीपीएच की लाइफ साइकिल देखेंगे, जो है एग से जो निम्फ बनता है, पहले तो एग ऑलमोस्ट 5 दिन का पीरियड एग का होता है जब एग से निम्फ निकलते हैं, और एक निम्फ को दूसरे निम्फ स्टेज पे जाने के लिए, जिसको नरेश जी ने बोला मोल्टिंग बोलते हैं, वो 3 से 4 दिन का समय लगता है। और निम्फ की स्टेजेज है इसकी 5 निम्फ की स्टेजेज है, तो निम्फ में ही इसको करीब 15 दिन लग जाता है। ओके, और फिर निम्फ से 5 से 7 दिन बाद एडल्ट निकलता है। तो पुट टुगेदर अगर सब जोड़ देंगे 15, 5, 20, 5, 25, तो 25 दिन जो आप देख रहे हो, उसके पहले 25 दिन पहले उसका क्या बोलेंगे, एंट्री मतलब आगमन, उसका आगमन आपके खेत में हो चुका है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है वो 25 दिन बाद। अब क्या होता है कि जो सर ने बोला कई दवाएं हैं, कुछ अंडे पे काम करती है, तो कुछ एडल्ट पे काम करती है, तो कुछ नीम पे काम करती है, अलग अलग है। अगर अंडा बच गया तो आपकी सेकेंड जनरेशन बिल्डअप होने जा रही है 25 दिन बाद। अगर एडल्ट बच गया तो नेक्स्ट जनरेशन को फिर से वो प्रमोट करने जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि आपकी बात से मैं बिल्कुल असहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो आप बोल रहे हो है 70-80 दिन 90 दिन पे आपको दिखाई पड़ता है, उससे आप 25 दिन निकाल दीजिए समय, तब उसकी एंट्री आपकी खेत में हो जाती है। और इसको क्यों डालने की बात कर रहे हैं कि ये प्रिवेंटिव क्यों डाला जाए, ये दवा पूरे पौधे पे एक फिल्म बनाती है, वो फिल्म करीब 27 दिन तक रहती है। तो मतलब अगर आपने प्रिवेंटिव डाल दिया तो जो पहली जनरेशन सबसे क्रिटिकल है, जो पॉपुलेशन को बिल्डअप करती है, वो फिल्म जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी, जिससे जब पहली जनरेशन नहीं आएगी तो आपकी दूसरी की आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कहीं से खेत से माइग्रेट होकर के आ रहा है तो बात उतना सीवियर अटैक आपको नहीं आएगा।
तो इसलिए बेस्ट जो इसका समय है, जैसे ही 1-2 आपको BPH दिखाई पड़ जाए आप डालिए, और नहीं तो किसी भी हालत में इसको 65 दिन के ऊपर लेकर के नहीं जाना है दवा को। उसके अलावा